हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CWA परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज को बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ भी समझने वाले हैं। तो देखिए, परसेंटेज क्या होती है इसको समझने के लिए और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, ए और बी। ए है और बी है। ए ने 40 अंक प्राप्त किए हैं, बी ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। बताइए कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप बोलेंगे कि ए जो है वो ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन अब यहीं पे हम कुछ ट्विस्ट डालें, कहें कि ए जो है 100 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स लाया है और बी जो है वो 40 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स लाया है। अब बताइए कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो आप कहेंगे कि बी ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि ये कम 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स लाया है, यानी कि लगभग आधा मार्क्स लाया है और ये आधे से कम लाया है। अगर हमें परसेंटेज की ज्ञान नहीं है तो मान लीजिए अभी हम लोग नहीं जानते हैं, तो अब हम ऐसे बात करेंगे। और परसेंटेज की ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि ये 40% लाया है और ये 50% लाया है, यानी 50% लाया है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास दो बॉटल है, एक ये और एक ये। मान लीजिए दोनों बॉटल जो है इसमें 1 लीटर पानी है और इस बॉटल में 1.5 लीटर पानी है। बताइए कौन सबसे अधिक भरा है। हम मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा पानी है, हम बात कर रहे हैं कि कौन सबसे अधिक भरा है। तो आप कहेंगे, अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि 1.5 लीटर। लेकिन हो सकता है कि जिसमें 1.5 लीटर पानी हो उसकी क्षमता 5 लीटर हो और इसमें 1 लीटर पानी है और इसकी क्षमता 1 लीटर ही है। तो कौन सबसे अधिक भरा है? ये भरा है, क्योंकि यह पूरा भरा है। समझे? और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 100% भरा है। तो ऐसे ऐसे ही जरूरत पड़ी लोगों की परसेंटेज की। और आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज का जो खोज है या फिर कहें तो आविष्कार, ये किसी वैज्ञानिक द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि व्यापारियों द्वारा किया गया है। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब यूरोप के व्यापारी व्यापार करते थे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करनी पड़ती थी, ऐसे ऐसे ही। तो उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसे परसेंटम कहा। पीसेंटो। पीसेंटो पहले वो लोग कहते थे परसेंटो। परसेंटो कहते थे, परसेंटो। परसेंटो के बाद बोलने लगे पीसेंटो। पीसेंटो के बाद वो लोग और शॉर्ट फॉर्म में आए तो पीसी बोलने लगे। और पीसी के बाद उन्होंने 19वीं शताब्दी आते आते ये इस परसेंटेज का ये सिंबल वो लागू कर दिए कि ये परसेंटेज है। तो ऐसे ही ये परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है। तो परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर परसेंटेज ना हो तो हम किसी को बेटर साबित अगर करना हो तो एक पैमाना होना चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं रहता तो हम बेटर साबित नहीं कर पाते। ये परसेंटेज क्या है? अगर हम आपसे पूछें कि परसेंटेज क्या, कोई नंबर है या कोई प्रतीक है या फिर कोई भाषा है, तो आपको बताना चाहिए कि परसेंटेज जो है एक भाषा है। कैसी भाषा है? तो ये कंपैरिजन की भाषा है। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं। परसेंट के नाम से ही हम लोग समझते हैं। तो ये दो शब्दों से बना है परसेंटेज, पर और सेंटम। ये लैटिन भाषा पर और सेंटम से बना है। पर और सेंटम से दो शब्दों से ये बना है। पर का अर्थ होता है प्रति और सेंटम का अर्थ होता है 100। यानी कि प्रति 100 भाग का जितना भाग होगा वही उतना प्रतिशत कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। अगर हम ऐसे नॉर्मल भाषा में बात करें तो जैसे हम इसको 3 टुकड़ा करें, पर सेंट और उसके बाद एज। एज मान लीजिए सफिक्स हो गया, तो एज का मतलब हो गया भाग, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब प्रति। मतलब प्रति 100 भाग में जितना भाग होगा वही हम लोगों का प्रतिशत कहलाएगा। या फिर प्रतिशत का ये भी होता है कि जिसके हर में 100 हो वह प्रतिशत कहलाएगा और जितना अंश हो वह दर प्रतिशत कहलाएगा। अगर किसी फ्रैक्शन में अगर 100 भाग में है तो यह प्रतिशत कहलाएगा। लेकिन दर जितना भी मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो ये 4% कहलाएगा। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में हर में 100 हो और अंश जो भी हो वो 10% कहलाएगा। जैसे कि 5/100 है अर्थात यह 5% है। 90/100 है अर्थात यह 90% है। तो प्रतिशत का यह भी एक परिभाषा हो सकता है। चलिए अब हम कुछ और बात करते हैं जैसे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर हम बोले कि आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज है, आपने 5 रुपीज, 5 रुपीज आपने किसी को दिया, अपने दोस्त को दिया। तो आप बताइए, अगर प्रतिशत नहीं जानते हैं तो आप कितना बोलेंगे? बोलेंगे कि मैंने 5 रुपीज दिया। एक और भाषा में बोलेंगे कि मैंने आधे रुपए अपने दे दिए। आधे, इसको नोट करिएगा, आधा, आधा रुपए हमने दे दिया। समझे? अगर हम बोले
कि 10 जो है हम लोगों का 100% है, हमारे पास 100 है। तो अब बताइए आपने कितना दिया है, आधा दिया है, तो 100 का भी आधा करेंगे तो 50% आएगा, यानी कि हमने 50% दे दिया है। और हम कहें कि आपके पास बचा कितना है, तो टोटल 100% है जिसमें से हमने 50% दिया है, यानी कि 50% बचा है, या फिर कहें तो 5 रुपए बचे। तो ये समझ में आ गई आपको कि परसेंटेज आखिर कार्य कैसे करता है। परसेंटेज का अर्थ ही होता है प्रति 100 भाग। 100 भाग किसी भी चीज को हमें 100 मानना है, उसके प्रति याद करना है कि वह कितना भाग है। समझे? अब देखिए, इसको पहले समझ लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि किसी के भाग में 100 है तो वह प्रतिशत कहलाएगा, ये हमने आपको बताया। तो अगर हम, और जो अंश रहेगा वह दर प्रतिशत कहलाएगा। अंश यदि हम 100 लें तो यह कितना प्रतिशत है, यह 100% है। 100% मतलब एक, अगर हम इसे काट दें तो ये एक आ जाएगा। हम लोगों का एक जो है 100% है, यानी कि यह पूरा है। अब अगर हम बात करें कि प्रतिशत, ये प्रतिशत है, और अगर हम 50 ऊपर लिख दे तो यानी दर प्रतिशत हो गया, यानी 50% हो गया, यानी कि हम इसे 50% लिख सकते हैं, या हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, या हम एक और भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा। अभी गौर करिएगा, अभी हम लोग बेसिक से समझ रहे हैं, इसे हम पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको हम अगर 25 कर दें, 25/100, तो यह हम लोगों का कितना हो जाएगा, यह 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और यह हम लोगों का 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं आधा का आधा, आधा का आधा, या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 भाग में 1 भाग। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अगर हम बात करें यहीं पे कि 10% अगर हम बोल दे ये, तो हम लोगों का 10% ये हो जाएगा। 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 भाग में 1 भाग। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम यहीं पे 5% की बात करते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाता है, ये 5%। अगर हम एक और भाषा में बात करें तो 20 भाग में 1 भाग। अच्छा, ये हम 20 भाग में 1 भाग, 10 भाग में 1 भाग कहां से ला रहे हैं, इसी को काट करके, ये 10 और ये 20, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, यहाँ पे। अब यहां से आप लोगों को बहुत चीज समझने को मिलेगा कि अगर 1% है, यहाँ पे लिखा होगा 1% है मतलब 1/100, 2% है मतलब 2/100, 3% है मतलब 3/100। ऐसे ही 100 तक हम जा सकते हैं। 100 तक जाते जाते यह एक बन जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 मतलब पूरा। ये बात समझ है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर हमें किसी चीज को प्रतिशत से हटाना है, यानी कि अगर मान लीजिए यह परसेंटेज में है और इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में है, ये इसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। 1/100 एक भिन्न है और 1% एक प्रतिशत है। तो हमें अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज का अर्थ हुआ 1% बराबर 1/100। ऐसे ही 2% बराबर 2 × 1/100। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं ना, ऐसे ही तो सभी का निकाल रहे हैं हम। तो ये आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग देनी होगी। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी इतना आपने समझा। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब इसे मिटाकर हम आपको कुछ और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट। अब जैसे हमने बात किया कि परसेंटेज अगर लगाना है तो 1/100 यानी 100 से भाग देना होगा। अगर हमें परसेंटेज को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ये कैसे करना पड़ेगा, पहले इस बात को समझिए। हमने बोला, मान लीजिए आपने 20 रुपए आपके पास थे, या मान लीजिए आपके बुक में 20 पेज है, जिसमें से आपने 10 पेज पढ़ लिया है। आपने 10 पेज पढ़ लिया है। अगर हमें परसेंटेज की भाषा नहीं आती है, अगर हम बोले परसेंटेज निकालना है, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पूरा है, पूरा यानी कि हमें जो भी है, हमें जो पूरा यही है ना, 20 है, 20 हमारा पूरा है, इससे अधिक पेज नहीं है। पूरा पूरी पेज कितने हैं, 20, जिसे हम 100% बोलते हैं, लेकिन अभी हमें परसेंटेज नहीं पता है। तो ये 20 जो है 100% है, यानी पूरा है। तो हमें इसको 100% यानी 100 के बराबर करनी होगी। और ये हमें पता नहीं है कि कितना प्रतिशत है, तो हम इसको x मान लेंगे। ये बात समझे। अगर हम x निकालें तो यहाँ पे 10/20 गुना में 100, यानी कि हमें परसेंटेज अगर हटानी है
तो 100 से गुना करनी पड़ेगी। जैसे परसेंटेज लानी है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, सॉरी परसेंटेज लानी है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम पूछें कि 75 का 7.5 कितना प्रतिशत है, अगर हम ऐसे पूछे कि 75 का 7.5 कितना प्रतिशत है, तो 7.5 75 का कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए हमें प्रतिशत लाना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये फाइनली हम लोगों का क्या आ जाएगा, 10%। यहां से एक चीज और सीखने की जरूरत है, हर पल पल आप सीखिए। यहां से एक चीज सीखने की जरूरत है, हम जानते हैं कि 7.5 जो है वह 10 गुना है 75। 7.5 का यह 10 गुना है 75, यानी कि कहीं ना कहीं यह 10% है। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7.5 में अगर हम 10 से गुना करें तो 75 आ जाएगा, और वैसे ही 10 में 10 से गुना करें तो 100 आ जाएगा, अर्थात ये 10%। नहीं समझ में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चिंता ना करें। तो ये बात आपने समझा। अब हम बात करेंगे, अब हम कुछ सवालों से समझेंगे और कुछ कंसेप्ट उसमें बहुत ट्रिकी विशेष तरीके से लाएंगे। जो कंसेप्ट ही है उसी को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम में उसे तब्दील करेंगे। ट्रिक है नहीं वैसे, वो कंसेप्ट ही है, वो समझने का थोड़ा सा खेल। ठीक है, तो पहले प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न हमें सॉल्व करना है जिससे हम कुछ सीख पाए। ठीक है, तो ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी। देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से कुछ हम लोग सीखेंगे। पहले नॉर्मल मेथड की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि 60 का 20%। तो हमने बताया था कि 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 2/100, ऐसे ही चलते चला जाएगा ना। तो अब देखिए 60 का मतलब होता है गुना, 60 गुना 20/100। तो यहां से हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये कटेगा बाद। हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल है, 1 सेकंड में बनने वाला है ये, लेकिन नॉर्मल मेथड से थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए 40 का 90%, 40 गुना में 90/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 चौका 36। ऐसे ही 90 का 10%, 90 गुना में 10/100 बराबर 9। वैसे ही 500 का 60%, 500 गुना में 60/100, यहाँ पे 300। वैसे ही 700 का 79% गुना में 79/100, 79 इंटू 7, 636, और 553, 7 9 63 3 6 49। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऐसे हुआ नॉर्मल। अब हम इसमें कुछ देख रहे हैं, आप देखिए हमें बताइए कि हमें पता है कि अपॉन हमें परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग देना होगा हमें। तो 100 से जब भाग देना होगा, 100 में पता है कि 2 जीरो होते हैं, और हमारे 60 और 20 में 2 जीरो ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्ट 2 जीरो काट देंगे, 6 गुना 12 हम लोगों का आंसर देंगे। वैसे ही यहाँ पे भी 2 जीरो है, सॉरी यहाँ पे 9 चौका 36 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 2 जीरो है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 2 जीरो है तो 6 5 30, 300 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 2 जीरो है तो डायरेक्ट 7 से गुना कर देंगे, तो ये 553 आ जाएगा। यहाँ पे हमने किया था। तो ये इतना आसान है। हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो समय लगेगा ना, बस मेथड नहीं है ये, बस वही चीज है, हमें बस समझने का थोड़ा सा जरूरत है कि ये जीरो है तो हमें हटाना ही है आखिर में, तो पहले ही हटा दो और गुना कर दो। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई हम लोग करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि 10% मतलब सीधा हमें एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देनी है, यानी कि यहाँ पे तो 9 आ जाएगा। अगर हम किसी संख्या की बात करें, ये 9000 है, अगर हमें 10% निकालना है, सीधा हम एक पॉइंट लगा देंगे एक संख्या के बाद, 900 आ गया। ठीक है, अगर हमें 11,000 का 10% निकालना है, सीधा एक जीरो खत्म कर देंगे, यहाँ से एक जीरो खत्म कर देंगे, क्योंकि 10 से भाग देना है, 10 से खत्म, एक जीरो खत्म, हम लोग का 1100 आ गया। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 1100 में 10 से गुना करेंगे तो 11,000 आ जाएगा, तो हम लोग का 1100 जो है 10% हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए इसको समझने के बाद भी हम लोग कुछ समझेंगे, जैसे अगर 75 का 45 कितना प्रतिशत है, तो हमने बताया कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 से गुना करना है, यानी कि 45 90 गुना करना है 100 से। ठीक, यहाँ पे खत्म, और ये हम लोगों का 550 आ गया। यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे 200, 500 गुना 100, 1000 आ गया। ओ सॉरी, 40 आ गया। अब यहाँ पे भी देखें तो हम लोगों का ऐसे ही 700, यहाँ पे बना है, दिख रहा होगा आई थिंक,
दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा है 560, 700 गुना 100, 80 आ गया, 7/56 80। फिर वैसे ही यहाँ पे 60 अपॉन, इधर नहीं दिखेगा, अगर हम इधर देखें, हाँ इधर देखें, तो यहाँ पे 60/150 गुना 100, खत्म, 46 आ गया। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर 175/250 गुना 100, 4 और 3 7, यहाँ पे 70 आ गया। तो अब यहां से आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है कि जैसे हमें पता है कि हमें 100 से गुना करना है, और हमारी जो पूरा है, पूरा यानी कि 100% जो है, 100% इनमें कौन है, 100% ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 100% है। तो सीधा हम क्यों ना पहले ही जीरो खत्म कर दें, क्या पहले ही हम जीरो खत्म कर देंगे? तो पहले ही जीरो खत्म कर दें, तो यानी कि यहाँ पे जीरो खत्म करनी है, तो यहाँ पे ये जीरो खत्म, ये एक जीरो खत्म, इसमें दो जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म। अब हमें क्या करनी होगी, डायरेक्ट फिर भाग दे देना होगा। जैसे कि अगर हम इसमें 100 से भाग दिए तो ये 5 आ गया डायरेक्ट, अब 200 में 5 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 40% आ गया, सीधा हम लोगों का उत्तर, कोई दिक्कत। वैसे ही यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 80% आ गया। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोगों को एक और जीरो लाना है ना, एक जीरो तो खत्म हुआ, एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो एक और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 1.5 से भाग दे देंगे, तो 1.5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 से एक जीरो खत्म, तो ये 600 हो जाएगा, 15×4 = 60, 40%, ये भी आ गया, 40% आया था ना, यहाँ पे 40% आ गया। वैसे ही एक और जीरो यहाँ पे लग जाएगा, तो 175 में 2.5 से भाग दे देंगे, तो देखिए कैसे देंगे, यहाँ पे 175 2.5, एक जीरो लगा देंगे, ये खत्म, 25 सत्ते लगभग 70% आ गया, 70% आया था ना, यहाँ पे आ गया। देखिए कितना आसान है। तो बस ये थोड़ा सा तरीका बदलने की जरूरत है इसमें भी। इस अब यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है, भाई हमें पता है कि 45 का 2 गुना है ये 90, तो हमें क्यों निकालना है परसेंटेज, हम सीधा कर देंगे ये 50% है। वैसे ही अगर आपको ये भी अगर समझ में आए, तो एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए कि ये 200 जो है, 200 का 2.5 गुना है 500, तो सीधा यानी कि 40% होगा। तो ये प्रैक्टिस से आएगी, ये चीज जो है प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन ये तो देखते ही समझ में आ जाता, ये तो देखते ही समझ में आ जा रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ और प्रश्न लेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, तब तक इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए। अब देखिए पीछे जो भी हमने अब तक बताया, अब सभी का इस्तेमाल आपको करना है, और हमें परसेंटेज निकालना है स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि तोड़ तोड़ के हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे कि हमने बात किया था वो जीरो वाला, जीरो हो तो डायरेक्ट दो जीरो खत्म कर देंगे और गुना कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो 75 का 75%, तो अब क्या करेंगे, कैसे कम समय में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा, तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 75 का हम अगर ऐसे लिखे कि 70% प्लस 5%, तो हम लोगों का 75% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब 70% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 7.5 में 7 से गुना कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो नहीं है, तो हमें एक जीरो यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। तो 7.5 में 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 3 7 49, 3 52, 52.5, उसके बाद 5% लाना है। तो देखिए हमें सीधा पहले 10% लाएंगे, 10% कितना हो जाएगा, 7.5, 75 का 10% 7.5, 7.5 का ये 10% का आधा है ना 5%, तो उसका भी आधा करेंगे, तो 3.25, तो प्लस में 3.25। अब इसको हम जोड़ देंगे 55.75, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, 75 का 75%। कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल मेथड से चले, तो 75 गुना में 75 बट्टा में 100, अब हमें काटना पड़ेगा, 25 तिया 25 चौका, अब हमें फिर 4 से भाग देना पड़ेगा, फिर 4 से अगर हम भाग दे, तो 4 एकम 4 3, 4 9 36, तो एक कम आएगा, 4 8 32, ये 18 चौक 72, कितना बचा, 3 बचा। अब फिर 4 7 28, फिर 4 5 20, लगभग इतना आएगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 तिया 54, ये 54 आ गया, और 7 70 का 21, लगभग 2 पॉइंट, और 70 का 21, और पंतिया 15, तो ये लगभग पंतिया 15 5 में 1, 70 का 21 1 22, 225, तो लगभग 2.25, अगर हम इसमें जोड़े तो 56.25 आ गया। इसमें कहीं गड़बड़ गड़बड़ हुई है क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। अगर हम इसको 7 35 5 हाथ से 3 7 3 ये तो ठीक है। फिर अगर हम 7.5 है, 3.75 होगा, सॉरी यहाँ पे 3.75 होगा, आधा करेंगे 7.5 का आधा करेंगे, तो हमें क्या आएगा, ये तो 3.5 हो जाएगा 7 का आधा, और ये जो है 0.25 कहाँ जाएगा, तो इसमें भी जुड़ेगा ना, तो 3.75, तो 3.75 इसमें जुड़ेगा। अब 3.75 जुड़ेगा इसमें, तो क्या होगा,
ये लगभग ये 4 हो गया, 4.25, 4×2=6, लगभग 56.25। हम लोगों का 56.25 इधर भी आ रहा है, 56.25 इधर भी आ रहा है। तो ये बहुत आसानी से आ जाएगी, ये प्रैक्टिस करिएगा तो गलती नहीं होगी। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, 25 लिख दिया था, जबकि ये 75 होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसलिए समय लगा। अब और भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए 890 है, 890 का आपको 75% निकालना है। ऐसे निकालेंगे तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, तो कम समय में कैसे निकालेंगे? तो 890 में एक जीरो है ऑलरेडी, और इसको हम तोड़ देंगे 70 + 5%। ठीक, हमने जो 1% 2% वैसे बताया था वो अब काम आएगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 10% किसी भी चीज का निकालना है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक, अगर हमें 10% निकालना है तो एक जीरो, अगर हमें 100% की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये एक 10% के लिए आप समझ सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे चलते हैं, तो 70% निकालना है तो सीधा हमें एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 7 से इसमें गुना कर देंगे, 63 और 7 अठे 56 62, ये 623 आ गया। प्लस में 5% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 10% निकाल देंगे। तो 10% निकालने के लिए 89 हो जाएगा, 89 का आधा करेंगे तो ये लगभग 44.5। अब हमें इसमें जोड़ देना है, 4 3 7 और 4 2 6 और 6, 667.5 हम लोगों का आंसर आ गया। ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करने जाए तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अगर हम इसमें और भी देखें, और भी मॉडिफाई करना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम 100 माइनस 25% लिख सकते हैं। 100 माइनस 25%, तो 100% तो ये 890 है ही, तो हमें 25% घटाना है, तो 25% निकालने के लिए हमें सीधा 4 से भाग दे देना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि 1% में 100 से भाग, 10% में 10 से भाग, 25% में 4 से भाग, और 5% में 20 से भाग, ऐसा हमने बताया था ना। तो वैसे ही करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग देना होगा। 4 से अगर हम भाग दें तो 4 गुना 8 और फिर 4 गुना 8 1, 4 गुना 8 पॉइंट 4 25 20, इतना हमें घटा देना होगा। तो अगर हम घटाएं तो ये 0.5, और ये 9 में से 2 गया 7, फिर 8 में से 2 गया 6, और ये 8 में से 2 गया 6, लगभग 667.5। ऐसे भी वैसे भी उतना ही उत्तर आ रहा था, ऐसे भी उतना ही उत्तर आ रहा है, समझे? तो ये नॉर्मल मेथड है जिसको हम लोग एक्सप्रेस मेथड बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, और आप समझिएगा उसे और बनाने का प्रयास करिएगा। वैसे हम बनाएंगे, आप भी प्रयास करिएगा, समझे? अब देखिए, इन 5 प्रश्नों की सहायता से हम लोग पूरी जो भी हमने अब तक सीखा है सभी का इस्तेमाल करेंगे, और बेस्ट अप्रोच देखेंगे कि कितने अच्छे से हम इस क्वेश्चन को कम समय में बना सकते हैं। हम अभी एडवांस नहीं जा रहे हैं, हमने जो सीखा है उसी को कंसाइज वे में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसी को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे कोई भी संख्या है, अगर हमें इसका 1% निकालना हो तो हम सीधा क्या करेंगे? दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसे निकालेंगे ना 1%, 1% परसेंट मतलब कट्टा में 100, तो आप तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे ही। तो वैसे ही है, सेम वही चीज। अगर 10% निकालना हो तो 10%, तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे लगा देंगे आप। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए कैसे। तो पहले प्रश्न में हम देखें तो 650 का 0.9% हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सीधा 1% इसका क्या हो जाएगा? 6.5, देख रहे हैं, और सीधा उसमें 9 से गुना कर देंगे। 6.5 में 9 से गुना करें तो 9 बचे 45 के 5, हासिल 4, 9 छक 54, 54 और 4 58। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट के बाद एक संख्या बच जाएगी, और यहाँ पे भी पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगी 5.85। फिर भाग, यहाँ पे 750 है, हमें क्या करना है? 0.4% निकालना है, तो 1% 7.5, 4 से गुना करेंगे तो 7.5 में 4 से गुना करिएगा तो 30 आएगा। तो 7.5 में जब 4 से गुना किया 30 आया, फिर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 3 आ जाएगा। ये हमने ब्रैकेट कर दिया, फिर प्लस में 368.25। अगर हम भाग दे तो 3 एकम 3, 2 3 3 और 27, एक 3 पचे 15, फिर प्लस में 368.25। अगर हम इन्हें जोड़े तो 5 और 5 10 के जीरो हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, और 8 और 1 9 और 1 10 के जीरो हाथ में 2, सॉरी जीरो हाथ में 1, 6 और 1 7, 370.2 हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। वैसे ही अगर दो नंबर प्रश्न की ओर चले हम, यहाँ पे हमें क्या करना है? 73% निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 73 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10% प्लस में 3%, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको देखने में लंबा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। ऐसे आइए चलिए, हमें क्या करना है? 10% इसका क्या हो जाएगा? सीधा माइंड में आ गया, 852.3। हमें 7 से गुना कर देना है, क्योंकि ये 10% है, 7 से गुना करेंगे 70% आ जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 7 3 का 21, हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 बचे 35, 35 और 1 36 के 6 हाथ में 3, फिर 7 7 8 56, 56 और 3 59।
हमने ये 70% निकाल लिया, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव के बाद एक संख्या। अब हमें 3% निकालना है, तो 3% निकालने के लिए पहले 1% निकालना होगा, तो 1% ये हो गया। अब हमें 3 से गुना करना है, 3 3 का 9, 3 दूना 6, फिर 3 5 15, 8 3 1, फिर 3 8 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25। तो ये हम लोगों का पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद दो संख्या हो गया। और हमें क्या करना है, सीधा ये 70% है, ये 3% है, तो जोड़ देंगे तो 9, 6 और 1 7, दशमलव 6 5 11 के एक हाथ में 1, 6 और 5 11, 1 12 के दो हाथ में 1, 9 और 2 11 और 1 12 के दो हाथ में 1, 5 और 1 6, 6221.79 हम लोगों का ये 73% आ गया। अब हमें क्या करना है, 6245 का 32% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10% में 3 से गुणा करेंगे 30%, और उसके बाद 1% में 2 से गुणा करेंगे 2%। देखिए 3% अगर 30% निकालें तो ये 624.5 में अगर हमें 3 से गुना करना हो, ये तो 10% हुआ, 3 से गुना करना है, तो 600 में 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 600 में 3 से गुना करें तो हम लोग का क्षेत्रीय 1800 हो जाएगा, 1800। और उसके बाद हम 24 में 3 से गुना करें तो 24 तिया 4 तिया 12, 24 तिया 72 होता है, हाँ 24 तिया 72 हो जाएगा। और फिर हम अगर 3 से गुना करें 5 में, 5 तिया 15, 1.5 हो जाएगा। तीनों को अगर जोड़े तो हम 5 यहाँ पे 2 और 1 3 7, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ना कोई गड़बड़ नहीं, 1873.5 हम लोगों का ये हो जाएगा। क्या ये हम लोगों का 30% हो गया। उसके बाद 2% निकालना है, 2% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट एक बढ़ जाएगा 62.45, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 62 दूना 124 और 45 दूना 90, तो 124.90 हम लोग का ये उत्तर हो जाएगा, 124.90। उत्तर नहीं मतलब कि इसका सॉल्व करने के बाद अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हम लोगों का क्या आया था, ये हम लोगों का आया था ये 73%, अब 32% निकालना है, तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 9 5 14 का 4 हासिल 1 4 और 3 7 और 1 8 2 और 7 9 1 और 8 9 और 1, 1998.4 इन दोनों को जोड़ देंगे, 1998.4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 7 4 11 के हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के दो हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के दो हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के दो हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 8220.19 हम लोग का ये उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेंदी हो रहा है, क्योंकि हमें आपको समझाना पड़ रहा है। जब आप खुद से करेंगे तो बहुत फास्ट है ये, मतलब अब तक जो हमने सीखा है उसके आधार पे, समझे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले इसे मिटा लें। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न ये है, ये कह रहा है 25.6% हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 25% मतलब क्या, हमने बताया था 4 भाग में 1 भाग। अभी हम लोग पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फ्रैक्शन का, लेकिन फिर भी जो भी हमने बताया है उसके अनुसार, तो 4 भाग में 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग अगर हम करें तो 4 से भाग दे तो 4 6 24, फिर लगभग 62.5 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 62.5 आ जाएगा। उसके बाद 0.6% ज्ञात करना है, तो 1% हम लोग का 2.5 है, 0.6 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 6 150, 1.5 अगर हम जोड़े तो ये 64 हो जाएगा। 64 हो गया, प्लस में रूट अंडर ए बराबर 119, अगर रूट अंडर ए बराबर करें हम तो ये घटेगा तो 9 में से 4 के 5 लगभग 55 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। तो जब भी लास्ट में किसी भी संख्या के 5 होता है तो स्क्वायर निकालने के लिए उसके दाहिने अंक में एक जोड़ देते हैं, तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 और ये 25 आ जाएगा, 25 जेब का केवल जाता है। तो ये 30 25 हम लोग का उत्तर हो गया। उसके बाद हम बात करें 4 नंबर प्रश्न की, यहीं पे देख लेते हैं। तो 1254 का 3.6% ज्ञात करना, तो हम क्या कर सकते हैं, 10% ज्ञात कर सकते हैं, 10% में 2 से गुना कर देंगे। तो 10% ज्ञात करने के लिए 10% क्या है, 125.4 हो जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 125 दूना 250, 4 दूना 8, यानी कि 250 इधर रफ में कर लेते हैं, 250.8 हम लोगों का क्या आ गया, 20% आ गया। अभी 3% और 0.6% निकालना बाकी है। 23% को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10% प्लस में 3% प्लस में 0.6% लिख सकते हैं। ये लेंदी है लेकिन थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, ऐसे ऑप्शन रहेगा तो आसानी से आप बना लीजिए ऑप्शन देखकर। तो ये हो गया। उसके बाद 3% ज्ञात करना है, तो अप्रोक्सीमेशन से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3% हमें ज्ञात करना है, तो पहले 1% 12.54 हो गया, 12.54 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, 1 16, 1 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, हम लोग का 37.62 आ गया। 37.62 ये हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, 37.62। उसके बाद 0.6% ज्ञात करना है, तो 0.6% ज्ञात करने के लिए 0.6 में गुना करना होगा,
0.6 में 6 चौके 24, या फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाकर 2 से गुना भी कर सकते थे, है ना। 0.3 था ना, 0.3 था, तो वैसे हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 पचे 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 दूना 12, 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7, ठीक है ना। 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 पचे 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 और 12 6 72, 72 और 3 76, ठीक है। ये हम लोग के 2 और 1 3, 7.524, 7.524 4 को छोड़ दे रहे हैं, चलिए 2 और 2 4, यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 8 6 14, छोड़ दीजिए, 3 अंक तक क्या लेना जरूरी थोड़ी है। 2 2 4 और 8 6 14, 14 और 5 19 के 9 हाथ में 1, और 7 7 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, और फिर 2, 295.94 आ गया। ये हम लोगों का कितना, इसका, ठीक है। उसके बाद हमें इसका ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें 834 का 16.6% ज्ञात करना है, खाली ये लिख लिया हम 295.94। उसके बाद माइनस 834 का 16.6%, तो 834 का हमें 10% ज्ञात हो जाएगा 83.4, तो 83.4 यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 6% ज्ञात करना है, तो 1% 8.34, 6 में गुणा करिए, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20 के 0 हाथ में 2, फिर 6 48, 48 और 2 48, 2 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, 50.4 आ गया। उसके बाद हम फिर 0.6% ज्ञात करना है, तो फिर यहीं पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 0 4, यहाँ पे 4 4 4 और 5 3 8 और 8 5 13, 138.444 आ गया। और हम लोगों का ये पहले से ये आया था, तो हम इधर 138.444, अगर उस 4 को भी ले ले तो हम आराम से, ये 4 एक और 4 था ना उधर, तो ले ले, तो 4 में से 4 गया कट गया, तो इन दोनों को हटा ही देते, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक तक, ठीक। अब देखिए घटाइए, तो 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5, और 5 में से 8 गया नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया, तो ये 15 में से 8 गया, तो ये क्या हो जाएगा 7, 15 में से 8 गया 7, फिर 9 में से नहीं, 8 में से 3 गया 5, और फिर 2 में से 1 गया 1, तो ये 157.50 हम लोगों का इसका उत्तर हो जाएगा, समझे। अब 5 नंबर की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा लें। अब देखिए 5 नंबर की तरफ अगर हम चल रहे हैं, तो ये हमें क्या करना है, 450 का A% तो गुना A% हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको छोड़ दे रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। हमें 285 का 46% ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, पहले 10%, फिर 4 से गुना, फिर 6%। 10% क्या हो जाएगा 28.5, उसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 चौका 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 अपन चौका 20 2, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना भाई, तो 114 ये हम लोगों का आ गया, ये 40%। उसके बाद प्लस में ये ब्रैकेट में ही हम कर रहे हैं 0.6% ज्ञात करना है, तो 1% कितना हो गया 2.85, इसमें 6 से गुना करिए, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 48, 48 3 51 के 1 हाथ में 5, 6 दूना 12, 12 और 5 17, 2 संख्या और 1 3 संख्या, तो 1.7 1 0 आ जाएगा। ये हम लोग का 0.6% हो गया, 0.6% नहीं 6% है ना, तो 17.10 आ गया। ये हम लोग का टोटल 46% हो गया, बराबर में 275.1। अब देखिए 450 A%, अगर हम इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा 17 7 21 31 131.1, ये हम लोगों का हो जाएगा, बराबर में 275.1। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस में था ना, हाँ यहाँ पे प्लस में है, ठीक। ये उधर जाएगा A% बराबर, इधर इसमें से माइनस होगा, तो 131 माइनस होगा, 1 में से 1 गया 0, तो 131 माइनस होगा तो 4 4 और फिर 144 आ जाएगा, बट्टा में 450। हम लोगों का A% ज्ञात करना है ना, इसमें हमें A% नहीं, A की मान ज्ञात करनी है, A का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए A का मान यहाँ पे ज्ञात करना है हमें, तो A% मतलब कि A बट्टा में 100, ठीक। ये उधर जाएगा तो गुना होगा ना, गुना में 100, कहानी खत्म। उसके बाद हमें 45 है, तो ये अगर हम इसको 5 से 5 तो ये 144 गुना 288, हम लोग का क्या उत्तर हो जाएगा 9 तिया 27, 1 9 गुना 18 32 हम लोगों का उत्तर हो जाएगा फाइनली। तो ये पांचों प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं,
तो बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही आपका हाथ खुल जाएगा अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब फ्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग, फ्रैक्शन याद करना है कि नहीं करना है, या फिर ट्रिक से याद करना है, कैसे क्या करना है, उन सभी को समझेंगे। अभी के लिए इस क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।